बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 3 है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है, उन्होंने फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की इब्तिदा सच्चे ख्वाबों की सूरत में हुई। आप जो कुछ ख्वाब में देखते वो स्पीदा सुबह की तरह नमूदार हो जाता, फिर आपको तन्हाई महबूब हो गई। चनाचा आप गारे हिरा में खलवत अख्तियार फरमाते और कई कई रात घर तशरीफ़ लाए बगैर मसरूफ़ इबादत रहते। आप खाने पीने का सामान घर से ले जाकर वहाँ चंद रोज़ गुजारते, फिर हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास वापस आते और तकरीबन इतने ही दिनों के लिए फिर तोशा ले जाते। यहाँ तक कि एक रोज़ जब कि आप गारे हीरा में थे, यकायक आपके पास हक आ गया और एक फरिश्ते ने आकर आपसे कहा, पढ़ो। आपने फरमाया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। आपका फरमान है। इस पर फरिश्ते ने मुझे पकड़कर खूब भेंचा, यहाँ तक कि मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब देने लगी। फिर इसने मुझे छोड़ दिया और कहा, पढ़ो। मैंने कहा, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इसने दोबारा मुझे पकड़कर दबोचा, यहाँ तक कि मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब देने लगी। फिर छोड़कर कहा, पढ़ो। मैंने फिर कहा, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इसने तीसरी बार मुझे पकड़कर भेंचा, फिर छोड़कर कहा, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया। पढ़ो और तुम्हारा रब तो नहायत करीम है। और फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आयात को लेकर वापस आए और आपका दिल खौफ से धड़क रहा था। चनाचा आप अपनी बीवी हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास तशरीफ़ लाए और फरमाया, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। उन्होंने आपको चादर उड़ा दी, यहाँ तक कि आपसे खौफजदगी की कैफियत दूर हो गई। फिर आपने हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को वाक़े की इत्तला देते हुए फरमाया, मुझे अपनी जान का डर है। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, कतन नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला आपको कभी रंजीदा नहीं करेगा। आप सिला रहमी करते हैं, दरमंदों का बोझ उठाते हैं, फ़कीरों मोहताजों को कमा कर देते हैं, मेहमानों की मेज़बानी करते हैं और हक़ के सिलसिले में पेश आने वाले मसाइब में मदद करते हैं। फिर हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर अपने चचाज़ाद भाई वर्का बिन नौफल बिन असद बिन अब्दुल अज़ी के पास, वर्का दूर जहालत में ईसाई हो गए थे और इब्रानी ज़ुबान भी लिखना जानते थे। चनाचा इब्रानी ज़ुबान में हस्बे तौफ़ीक इलाही अंजील लिखते थे। इस वक्त बहुत बूढ़े और नाबीना हो चुके थे। इनसे हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, भाईजान अपने भतीजे की बात सुने। वर्का ने पूछा, भतीजे क्या देखते हो? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ देखा था बयान फरमा दिया। इस पर वर्का ने आपसे कहा, ये तो वही नामूस, वही लाने वाला फरिश्ता है जिसे अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाया था। काश मैं आपके ज़माने नबूवत में तवाना होता, काश मैं इस वक्त तक ज़िंदा रहूं जब आपकी कौम आपको निकाल देगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तो क्या वो लोग मुझे निकाल देंगे? वर्का ने कहा, हाँ, जब भी कोई आदमी इस तरह पैगाम लाया जैसा आप लाए हैं तो इससे ज़रूर दुश्मनी की गई, और अगर मुझे आपका ज़माना नसीब हुआ तो आपकी भरपूर मदद करूँ। उसके बाद वर्का जल्द ही फोत हो गए और वही रुक गई। हदीस नंबर 4। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी बंदिश वही का वाक़या सुना। आपने बयान फरमाया, एक बार मैं कहीं जा रहा था कि मुझे अचानक आसमान से एक आवाज़ सुनाई दी। मैंने निगाह उठाई तो देखा कि वही फरिश्ता जो मेरे पास गारे हीरा में आया था, आसमान व ज़मीन के दरमियान एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। मैं इसे देखकर सख्त दहशत ज़दा हो गया,
گھر لوٹ کر میں نے اہل خانہ سے کہا مجھے چادر اڑھاؤ، مجھے چادر اڑھاؤ۔ انہوں نے مجھے چادر اڑھا دی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، اے لحاف میں لپٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو۔ پھر نزول وحی میں تیزی آ گئی اور لگاتار نازل ہونے لگی۔